नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। 3 दिनों पूर्व भूमि विवाद में दंपति की अपहरण कर हत्या कर दी गई। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के जनता इंटर कॉलेज अंबारी के पास गुरुवार को सड़क के किनारे दंपति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि हत्याकांड को भूमि विवाद के चलते अंजाम दिया गया है। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। मंगलवार को पत्नी के साथ दवा लेने एवं कारोबार संबंधी सामानों की खरीदारी करने जौनपुर जिले के शाहगंज कस्बा गए इंद्रपाल मौर्य व उनकी पत्नी शकुंतला को अगवा कर गला घोटकर हत्या कर दी गई। गुरुवार को दोनों का शव फूलपुर कोतवाली अंतर्गत अंबारी बाजार के समीप झाड़ी में बरामद किया गया। शव बरामदगी की जानकारी पाकर फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने मृतक के परिजनों से घटना के बाबत आवश्यक जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस मामले में नामजद किए गए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मामले की विवेचना में यह बात संज्ञान में आई है कि आरोपी पक्ष द्वारा लगभग 4 वर्ष पूर्व मृतक पक्ष को जमीन का बैनामा किया गया था, जिसमें भूस्वामी को कुछ रकम अभी देना था। उसी पैसों की मांग को लेकर 1 सप्ताह पूर्व भूमि क्रेता पक्ष द्वारा मृतक पक्ष को धमकी दी गई थी। इस बात की वैज्ञानिक तरीके से जांच कराई जाएगी। शीघ्र ही अभियुक्त कानूनी शिकंजे में होंगे और उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि यदि इस संबंध में अहरौला थानेदार द्वारा पीड़ित पक्ष के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की बात सामने आ रही है तो इसके लिए हमने एसपी ग्रामीण को इस मामले की जाँच के निर्देश दिए हैं। अहरौला थाना क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से घटना की सच्चाई का पता लगाया जाएगा। यदि दुर्व्यवहार जैसी बात सामने आई तो संबंधित थानेदार के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई की जाएगी जो सभी के लिए नजीर बनेगी। पुलिस को सूचना मिली थी कि श्री इंद्रपाल मौर्य और उनकी पत्नी शकुंतला मौर्य जो 14 तारीख को जौनपुर गए थे दवाई लेने के लिए, ये उसके बाद देर शाम से इनसे संपर्क नहीं हो पाया है और ये गायब है। इनके द्वारा 3 लोगों पर शंका जाहिर की गई थी, जिसके आधार पर थाना अहरौला पर FIR नंबर 247/22 धारा 365 IPC मकरंदा सिंह, नगीना सिंह और इनकी पत्नी, इन 3 लोगों पे दर्ज हुआ था। इस FIR की विवेचना पुलिस के द्वारा की जा रही थी। आज लगभग 11 बजे सूचना मिली है कि जो 2 लोग इंद्रपाल मौर्य और शकुंतला मौर्य जो गायब थे, उनकी डेड बॉडी थाना फूलपुर क्षेत्र अंतर्गत अंबारी चौकी अंतर्गत मिली है। इस घटनास्थल पर फील्ड यूनिट को भेजा गया। मैं स्वयं घटनास्थल पर मौजूद हूँ। SP RA, यहाँ के जो CO साहब हैं और लोकल थानेदार हैं, वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। परिजनों से वार्ता की गई है। इसमें परिजनों के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि जो अभियुक्त पक्ष है मकरंदा सिंह, नगीना सिंह और इनकी पत्नी 4-5 साल पहले ज़मीन का बैनामा वादी पक्ष के द्वारा अभियुक्त पक्ष से लिया गया था, जिसमें कुछ पैसा देना अभी शेष था और अभी कब्जा प्राप्त नहीं हुआ था। इसी कब्जेदारी को लेकर 7 दिवस पहले इन दोनों की आपस में बातचीत हुई थी, जिसके दौरान वादी पक्ष ने आरोप लगाया है कि इनको धमकी दी गई और इनका आरोप है कि इन्हीं लोगों के द्वारा ये घटना कारित की गई है। जो 3 नामजद अभियुक्त हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें मेरे द्वारा गठित करके रवाना कर दी गई हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों से वार्ता करके न्याय संगत कार्रवाई के लिए उनको संतुष्ट कर दिया गया है। हम लोग बहुत कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। बहुत जल्दी ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, जो थानाध्यक्ष निलंबन की बात है, उसमें क्या कहना है आप? थानाध्यक्ष के ऊपर इनके द्वारा कुछ दुर्व्यवहार के आरोप लगाए गए हैं, जिसके संबंध में एक इनसे एप्लीकेशन लेके SP RA साहब के द्वारा इसकी जांच कराई जाएगी। पूरे थाना परिसर में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। निष्पक्ष तरीके से जांच करते हुए और अगर इसकी पुष्टि है तो बहुत कठोर कार्रवाई थानाध्यक्ष के विरुद्ध ऐसी की जाएगी जो नज़ीर बने। और लगातार पुलिस को हमारा निर्देश यही रहता है कि जो भी फरियादी थाने पे आते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। और पुलिस के द्वारा FIR करने में कोई देरी नहीं की गई है। जैसे सूचना प्राप्त हुई है, तत्काल पुलिस के द्वारा कल ही दोपहर को FIR दर्ज करते हुए और परिजनों के साथ जहाँ भी जो लास्ट लोकेशन मिल रही थी, जो रूट पड़ता था जौनपुर जाने का, उस रूट पे परिजनों के साथ थाना प्रभारी गए हैं और उनके द्वारा जांच की गई है। जो आरोप परिजनों के द्वारा लगाए गए हैं उसके संबंध में 24 घंटे के अंदर हम लोग निष्पक्ष
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।